नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। 31 दिसंबर के बाद आज 2 जनवरी को शहर में फिर से मर्डर की घटना। मामूली बहस को लेकर दोस्त बना अपने ही दोस्त का हत्यारा। अकोला के पुलिस लॉन में जन जागृति सप्ताह तथा भव्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन। पुलिस वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ का शावक घायल। उपचार हेतु शावक को किया गया नागपुर रवाना। महापालिका चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की अकोला में जाहिर सभा को सफल बनाने युद्ध स्तर पर तैयारियां। मतदाता जन जागृति को लेकर विविध उपक्रम का आयोजन। महापालिका की स्कूलों द्वारा जन जागृति रैली व रंगोली स्पर्धा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के संजय नगर इलाके में एक 35 साल के युवक की हत्या कर दी गई। मारे हुए व्यक्ति का नाम अमोल दिगंबर पवार है। इस हत्या से शहर में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि सिर्फ 48 घंटे में इसी पुलिस स्टेशन की सीमा में यह दूसरा हत्या का मामला है। इस मामले के आरोपी नितेश अरुण जंजाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर की रात कृष्णनगर इलाके में तंबाकू मांगने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उस घटना के बाद पहले ही नागरिकों में डर का माहौल था। अब एक और गंभीर अपराध हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया है। सिविल लाइंस पुलिस हत्या के सही कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बड़ी उमरी इलाके के संजय नगर में शुक्रवार 2 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे एक गंभीर घटना हुई। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि अमोल दिगंबर पवार उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि अमोल दिगंबर पवार को नितेश जंजाल ने पीटा था। पता चला है कि इसी पिटाई में अमोल पवार की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में डर का माहौल है। इस मामले में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। आरोपी नितेश जंजाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण साफ होगा। हालांकि दोनों अच्छे दोस्त थे और मामूली बहस लड़ाई में बदल गई, जो हत्या में तब्दील हुई। इस घटना को लेकर पुलिस ने जानकारी दी। आज सकाळी अंदाजे 8 वाजेच्या दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली की संजय नगर मोठी उमरी येथे अमोल दिगंबर पवार वय 35 अमृतावस्थेत आहे। मग त्यावरून आमची टीम इथे आली। बघितलं तर त्याची इथे डेड बॉडी होती। नंतर माहिती काढली की आरोपी वगैरेचा शोध मग कळालं की नितेश अरुण जंजाळ राहणार संजय नगर उमरी याने केला आहे। तात्काळ आमच्या टीमने त्याचा शोध घेतला। बेटा मलदार आणि डीबीचे लोक गेले आणि विदिन 30 मिनिटात त्याला शोधला आहे। माहिती तर ते मित्र आहे असं माहिती होते। आता तपास चालू आहे आमचा। तपासात आम्ही माहिती अंदाजे रात्री घडलेली आहे घटना। साधारण आता पुन्हा माहिती घेतो कारण आता आरोपी ताब्यात घेतलाय। आम्ही चौकशी आमची बाकी आहे। महाराष्ट्र पुलिस बल के ब्रीदवाक्य सदरक्षण नायक खल निग्रह को अमल में लाते हुए अकोला पुलिस बल ने 2 जनवरी 2026 को अत्यंत उत्साह से महाराष्ट्र पुलिस वर्धापन दिन मनाया। इस मौके पर अकोला पुलिस प्रशासन ने नागरिकों और छात्रों के लिए भव्य हथियार प्रदर्शनी और जन जागृति सप्ताह का आयोजन किया। पुलिस के इस उपक्रम को नागरिकों का बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। अकोला के पुलिस लॉन में आयोजित इस प्रदर्शनी में
आम नागरिकों को पुलिस फोर्स के रोजाना के काम करने के तरीकों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्पेशल टीमों की कार्यक्षमता का अनुभव मिल रहा है। अकोला पुलिस फोर्स की यह लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया उपक्रम शहर में सकारात्मक चर्चा का विषय बन गया है और पहले दिन इसे लोगों से भारी रिस्पांस मिल रहा है। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण हथियार और टेक्नोलॉजी हॉल है। यहाँ मॉडर्न हथियार, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साइबर क्राइम के खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे दामिनी स्क्वाड और भरोसा सेल के बारे में डिटेल में जानकारी दी जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने और एक्सीडेंट से बचने के बारे में खास गाइडेंस दी जा रही है। डॉग स्क्वाड के काम करने के तरीके और फिंगरप्रिंट यूनिट के साइंटिफिक जांच के तरीकों के बारे में बताया गया। सेल्फी विद पुलिस और सीनियर पुलिस अधिकारियों से सीधी बातचीत का एक खास मौका नागरिकों को मिल रहा है। पुलिस फोर्स के प्रति पॉजिटिव सोच बनाने और खाकी वर्दी के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए निबंध, पेंटिंग और स्ट्रीट प्ले कंपटीशन रखे गए हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले स्कूलों और सामाजिक संगठनों को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवेयरनेस वीक का मुख्य मकसद पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल को मजबूत करना और लोगों को मॉडर्न सुरक्षा उपायों के बारे में बताना है। अकोला पुलिस प्रशासन ने अकोला के ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की है। यह एग्जीबिशन 8 जनवरी तक पुलिस लॉन में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। व्हिसा हा 9 प्रकारचा असतो। कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय देशामध्ये बाहेर जायचं असलं तर व्हिसाशिवाय जाता येत नाही, त्यासाठी हा कंपल्सरी आहे। आणि विदेशातून जे नागरिक आपल्या इथे येतात त्यांच्यावर वॉच ठेवणे ही संबंधित जनतेची जागरूकता आहे। कोणतीही देशविघातक कृत्य होणार नाही यासाठी आपल्याकडे आलेले कोणतेही विदेशी नागरिक आहे यांच्या हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवावे व आम्हाला सहयोग करावे। पासपोर्ट काढण्यासाठी आपल्याला सर्व ऑनलाईन सुविधा झालेली आहे आणि पासपोर्ट सेवावर लॉग इन करून आपण त्याच्यावर ऑनलाईन फॉर्म भरू शकतो, घरूनच भरू शकतो आपल्या मोबाईलवरून। ठीक आहे, त्याच्यासाठी नागपूरला जायची आवश्यकता नाही आहे। 2018 पासून प्रत्येक शहरामध्ये त्यांनी सेंटर दिलेले आहे। आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये त्यांनी राजनापेठ पोस्ट ऑफिस येथे सेंटर दिलेलं आहे पासपोर्टचं। ज्या दिवशी अपॉइंटमेंट असेल त्या दिवशी आपण तिथे जायचं आहे आणि सबमिशन करायचं आहे। त्यानंतर पोलीस व्हेरिफिकेशन होईल। पोलीस व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर तुम्हाला पासपोर्ट इश्यू होईल। पण पासपोर्ट कसा इश्यू होणार नाही? जर तुमच्यावर क्राईम रेकॉर्ड असेल तर तुम्हाला पासपोर्ट इश्यू करण्यात येणार नाही। जर तुमचा निरंक असेल तरच तुम्हाला पासपोर्ट इश्यू केलं। आणि जर तुम्हाला क्राईम रेकॉर्ड असताना सुद्धा जर पासपोर्ट लागतच असेल मेडिकल साठी आणखीन महत्त्वाच्या कोणत्या कारणासाठी तर तुम्हाला कोर्टाकडनं परमिशन घ्यावं लागते। काही कालावधीसाठी कोर्ट तुम्हाला ती परमिशन देऊ शकते। रिव्ह्यूसाठी किती वर्ष लागते का? 10 वर्षाचा पिरियड असतो। आज पातुर तहसील के नांदखेड़ फाटा के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुआ का शावक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी मिलती ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची थी। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुआ यह तेंदुआ का नर शावक 6 से 7 महीनों का होने का अंदाज वन विभाग की टीम ने व्यक्त किया है। प्राथमिक जांच में पता चला कि शावक का दाहिना पैर बुरी तरह घायल और फ्रैक्चर हो गया है। वन विभाग के ऑफिसर श्रीनिवास गवाने के मार्गदर्शन में वनपाल पीडी पाटिल, एवी राठौड़, आर के बोराले, जीएस गायगोल और वन मजदूर शेख उस्मान ने घायल तेंदुए के शावक को सुरक्षित पकड़ लिया, जिसके बाद उसे तुरंत अकोला के पशु अस्पताल लाया गया। वहां शुरुआती उपचार के बाद सहायक आयुक्त पशु संवर्धन की सलाह पर घायल शावक को बेहतर ट्रीटमेंट के लिए नागपुर के गोरेवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंटर में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। यह कार्रवाई अकोला वन विभाग के उप वन संरक्षक सुमंत सोलके और सहायक वन संरक्षक नम्रता ताले के मार्गदर्शन में की गई। घायल तेंदुए के शावक को तुरंत नागपुर ले जाया गया। राज्य में महापालिका चुनाव में जीत का शंखनाद करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार 4 जनवरी को दोपहर 1 बजे राजेश्वर नगरी में स्थानीय क्रिकेट क्लब के एक जनसभा को संबोधित करने आएंगे। इस सभा की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अकोला महापालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। 4 जनवरी को उनकी सभा शहर के अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर हो रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से 35 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए अकोला शहर आ रहे हैं। इस मौके पर एक बड़ी सभा होगी। इस ऐतिहासिक मीटिंग को सफल बनाने के लिए बीजेपी के सभी विधायक तथा पदाधिकारी तथा राष्ट्रवादी के पदाधिकारी की एक समिति बनाई गई है। एसीसी क्रिकेट क्लब मैदान पर भव्य डोम का निर्माण किया जा रहा है। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री सभा स्थल आएंगे उस रास्ते की सफाई के साथ साथ डिवाइडर का रंगारोगन किया जा रहा है। सभा की सफलता के लिए समिति के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस सभा को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। मतदाता जन जागृति को लेकर अकोला महापालिका को अलग अलग स्कूलों में अलग अलग उपक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। महापालिका चुनाव को लेकर महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहने के आदेश के तहत तथा अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोनी के मार्गदर्शन में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मुताबिक अकोला महापालिका के अलग अलग स्कूलों में स्टूडेंट्स द्वारा वोटिंग जन जागृति रैली, चित्रकला स्पर्धा तथा रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। शिवसेना वसाहत परिसर की महापालिका की शाला नंबर 26 के छात्रों द्वारा मतदाता जन जागृति को लेकर एक बड़ी रैली निकाली गई। वहीं महापालिका के उर्दू बच्चों की वरिष्ठ प्राथमिक आदर्श स्कूल लकड़गंज की ओर से भी मतदाता जन जागृति रैली निकाली गई। उसके बाद कक्षा 6 से 8वीं के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। महापालिका की उर्दू स्कूल नंबर 6 अकोट फाइल के छात्रों ने भी मतदाता जागरूकता रैली में भाग लिया और महापालिका की मराठी बाल विद्यालय की नंबर 9 काला मारुति परिसर में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके अलावा महापालिका की मराठी बाल विद्यालय नंबर 19 हरिहरपेट अकोला में भी एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। महापालिका की हिंदी बाल विद्यालय स्कूल नंबर 2, महापालिका की म्यूनिसिपल मराठी बाल विद्यालय नंबर 16 आदर्श कॉलोनी, महापालिका की मराठी बाल विद्यालय नंबर 14 सिंधी कैंप में रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता तथा मतदाता जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। महापालिका की इन सभी शालाओं में महापालिका के नोडल अधिकारी तथा शिक्षण अधिकारी हरिश्चंद्र इटकर ने स्वयं उपस्थित रहकर छात्रों को मतदान का महत्व समझाया। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री अकोला की ओर से आयोजित विदर्भ की सबसे बड़ी व्यावसायिक प्रदर्शनी वीटेक्स 2026 का भव्य उद्घाटन समारोह आज संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर के हाथों किया गया। जनोपयोगी 190 स्टॉल की भव्य वीटेक्स प्रदर्शनी का आज गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक वसंत खंडेलवाल, बीसी भरतिया की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर रविंद्र मानगावे, गोपी किशन बाजुरिया, सुनील इन्नानी, विजय अग्रवाल, चंद्रकांत ठक्कर, शिव प्रकाश रोहाटिया, अशोक डालमिया, मनोज खंडेलवाल विशेष रूप से मौजूद थे। जबकि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अध्यक्ष निकेश गुप्ता, सेक्रेटरी नीरव वोरा, सिद्धार्थ रुहाटिया, निखिल अग्रवाल, किशोर बाछुका, क्रीड़ा मंत्री राहुल मित्तल, नितिन खंडेलवाल और वीटेक्स 2026 की पूरी आयोजन कमेटी उद्घाटन समारोह में मौजूद थी। इस मौके पर बोलते हुए गृह राज्य मंत्री श्री पंकज भोयर ने विदर्भ की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस पर बोलते हुए कहा कि लोकल इंडस्ट्री और ट्रेड को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए वीटेक्स जैसे प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी हैं। इस तरह की कोशिशों से विदर्भ में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में इस इलाके में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके मिलेंगे। सरकार लोकल लेवल पर युवाओं को काम देने के लिए शासन कटिबद्ध है, ऐसा विश्वास पंकज भोयर ने व्यक्त किया। यह प्रदर्शनी गोरक्षण संस्थान ग्राउंड में आज से शुरू हो गई है। विदर्भ के मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और सर्विस सेक्टर के अलग अलग सेक्टर के 190 स्टॉल यहां लगाए गए हैं। यह प्रदर्शनी सोमवार 5 जनवरी तक गोरक्षण रोड संस्थान ग्राउंड में चलेगी। व्यापारियों को लोकल से ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर आधारित सेमिनार के जरिए भी गाइड किया जाएगा। इस एग्जीबिशन ने अकोला समेत पूरे विदर्भ के व्यापारी समुदाय में उत्साह का माहौल बनाया है और माना जा रहा है कि यह प्रदर्शनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नई दिशा देगी।
विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज असोसिएशन अकोलाच्या शाखेच्या वतीने या ठिकाणी विटेक्सचं आयोजन करण्यात आलं. याच्या आधी देखील करण्यात आलेलं आहे. आपण सर्वजण जाणतो की विदर्भामध्ये उद्योगांची काही वर्षांआधी कमतरता होती. त्या ठिकाणी ह्या माध्यमातून विदर्भातला उद्योग कसा वाढता येईल हा प्रयत्न विटेक्सच्या माध्यमातून होतो आहे. याच्याकरता मी आयोजकांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या विदर्भामध्ये उद्योगामध्ये अनेक वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत आणि त्या खऱ्या अर्थाने आपल्याला त्या ठिकाणी पकडायच्या असतील आणि त्याच्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची देखील मोठी निर्मिती होणार आहे. तर निश्चितपणे विटेक्स हे एक अभिनंदनीय कार्य आहे. शासन देखील याला प्रोत्साहित करेल आणि ह्या भागातला मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढेल. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने आयोजित या विटेक्सच्या एक्झिबिशन प्रसंगी इतके स्टॉल अकोल्यासारख्या या शहरामध्ये पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक यालाही लाजवेल इतके चांगले स्टॉल, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सगळं आयोजन हे सगळं केलेलं बघून खरोखर खूप 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 ह्या सगळ्या आयोजकांना अभिनंदन तसेच शुभेच्छा की आजच्या अकोल्यामध्ये आज हा एवढा मोठा एक्झिबिशन भरवलं आहे. आणि मला खात्री आहे की या माध्यमातून जे काही मॅन्युफॅक्चरर आहेत, MSME आहेत, यांना तर एक मोठं दालन विक्रीसाठी मिळेलच, पण ग्राहकांनासुद्धा वेगवेगळे पर्याय या माध्यमातून मिळतील आणि ग्राहकसुद्धा या सगळ्या गोष्टीचा लाभ घेतील. धन्यवाद. विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अकोला द्वारा आयोजित विटेक्स 2026 का आज भव्य उद्घाटन समारोह यहाँ गोरक्षण ग्राउंड संस्थान अकोला में संपन्न हुआ। आज उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटक के रूप में महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री श्री पंकज जी भोयर, प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के युवा सांसद श्री अनुप जी धोत्रे, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके कर्तव्यदक्ष विधायक श्री रणधीर जी सावरकर, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष श्री मुंबई से पधारे श्री रविंद्र जी मानगावे, श्री गोपी किशन जी बाजोरिया जी, और इस एक्सपो के मुख्य प्रायोजक मार्वल ट्रिनिटी के भागीदार श्री सुनील जी इन्नानी और को स्पॉन्सरर हमारे विट्ठल ऑयल्स के श्री शिवप्रकाश जी रोहटिया, कैट के राष्ट्रीय सचिव श्री अशोक जी डालमिया, अकोला इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री मनोज जी खंडेलवाल आदि मान्यवरों के हाथों इसका भव्य आज उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। 190 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के स्टॉलों की ये एक्सपो आज से शुरुआत हुआ। सुबह 10 से 9 बजे तक आज मैं विदर्भ के सभी व्यापारी, उद्योगियों और नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ कि इन 190 स्टॉल को आप विजिट करें और सभी उत्पादों को देख करके व्यापार बढ़ाने में सहयोग करें। राहुल मित्तल, सह संयोजक विदर्भ चैम्बर विटेक्स अकोला का। ये विटेक्स 2026 अपने आप में एक बहुत भव्य महाकुंभ है। यहाँ पे हमने 190 से ज़्यादा स्टॉल है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम है। आप सब लोग यहाँ अवश्य पधारिए. धन्यवाद. विटेक्स बाबत असं म्हणायचं आहे की विटेक्स हा एक महाकुंभ आहे सर्वांसाठी. जे नवे उद्योजक आहेत किंवा ज्या लोकांना काही घ्यायचं आहे, नवीन काय आलं आहे बाजारात आणि मार्केटमध्ये नवनवीन उपक्रम काय आले ते सर्व एकाच ठिकाणी बघायला मिळतील. नवीन सर्व्हिसेस, नवीन टेक्नॉलॉजी आणि नवनवीन उपक्रम हे याची पूर्ण माहिती आपल्याला प्रत्येकाला मिळेल. प्रत्येकाने यावं आणि प्रत्येक स्टॉलला व्हिजिट करावं. यात प्रत्येक उद्योजकाला लहाना तो मोठा सर्वांना संधी उपलब्ध केली आहे. मी सर्वांना आव्हान करतो की आपण जरूर यावे. धन्यवाद. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेने विटेक्सचं जो आयोजन केलेला आहे हा खरोखर एक सामाजिक उपक्रम आहे. याच्या माध्यमातून आपण अकोला शहरात महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या 10-11 लाख लोकांपर्यंत लोकांना त्यांना आवडीच्या वस्तू ज्या काही खरेदी करावयाच्या आहेत त्या ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपण प्रत्यक्ष वस्तू बघू शकत नाही, त्याचा फील घेऊ शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही. आपल्याला त्याच्यातलं चांगलं काय वाईट काय ते कळत नाही. या माध्यमातून आपल्याला एकाच ठिकाणी एकाच छताखाली ह्या सर्व गोष्टी उपलब्ध होतील. म्हणून मी आता सर्व मीडिया बांधवांना सर्वांना कळकळीची विनंती करतो का आपण आपल्या माध्यमातून हे विटेक्स जे आहे याचा प्रचार प्रसार करावा, जेणेकरून अकोलेकरांना आपल्याला चांगल्या सोयीच्या चांगल्या वस्तू त्यांना जर खरेदी करायच्या असतील किंवा काही बघायच्या असतील, भविष्यात घ्यायच्या वस्तूही असतील तरी त्यांनी आज या इथे भेट द्यावी व याचा अनुभव घ्यावा अशी मी आपल्या सर्वांना नम्र विनंती करतो. शहर के रामदासपेट देशमुख फाइल इस प्रभाग क्रमांक 6 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन महल्ले के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन विधायक रणधीर सावरकर के शुभ हाथों संपन्न हुआ. इस अवसर पर पवन महल्ले को भारी मतों से चुनकर देने का आह्वान करते हुए पवन महल्ले द्वारा किए गए कई समाज कार्य का उदाहरण विधायक सावरकर ने दिया.
अकोला महापालिका चुनाव में रामदासपेट और देशमुख फाइल के प्रभाग नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार पवन महले के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन आज लोकप्रिय विधायक रणधीर सावरकर के शुभ हाथों संपन्न हुआ। तुम्हारी हमारी हम सभी की बीजेपी जैसी घोषणा से पूरा इलाका गूंज उठा था। चुनाव का बिगुल बजने के बाद हर प्रभाग में प्रचार शुरू हो गया है। प्रभाग 6 में भाजपा के उम्मीदवार पवन महले ने अपने प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है और उनके मध्यवर्ती प्रचार कार्यालय का उद्घाटन समारोह बड़े जोश के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक रणधीर सावरकर ने पवन महले के लोगों से जुड़े कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पवन महले ने हमेशा आम आदमी के मुद्दों को उठाने की भूमिका निभाई है। इस उद्घाटन के मौके पर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वार्ड के मतदाता नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। यह कार्यालय अब प्रभाग के लोगों तक विकास के कामों और भाजपा की नीतियों को पहुंचाने का मुख्य केंद्र बनेगा। पवन महले ने इस मौके पर मतदारों से भी संपर्क कर मिलते हुए तथा उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें वार्ड के हर तरह के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। प्रभाग क्रमांक 6 रितसर उद्घाटन आपण केलं आहे प्रचार कार्यालयाचं। जनतेनं विकास पाहिलेला आहे। विकास करत असताना तो समतोल आणि सदृश्य करायचा आम्ही प्रयत्न केला। मला असं वाटतं आमच्या चारही नगरसेवक मागच्या 10 वर्षात केलेल्या विकास कामावर आणि पुढे होणाऱ्या विकास कामाच्या भरोशावर इथे उभे राहिले आहेत। मी जनतेला आवाहन करेल की सज्जन शक्तीसोबत राहून विकसित भारत 2047 आणि विकसित महाराष्ट्र 2047चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण आम्हाला भरभरून मतरूपी आशीर्वाद द्यावे। अकोला महापालिका चुनाव का प्रचार 3 जनवरी से शुरू होगा। चुनाव में चुनकर आने के लिए सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतदाताओं तक अपना नाम तथा निशानी पहुंचाने के लिए पोस्ट, बैनर, फ्लैग्स आवश्यक होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शहर के मध्यवर्ती परिसर तहसील कार्यालय के सामने प्रकाश ऑफसेट में यह सभी प्रचार सामग्री अत्यंत वाजिब दर पर उपलब्ध कराई गई है। क्या आप चुनाव लड़ रहे हो? आपको चुनकर आना ही है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आप भले ही अपने प्रभाग में जी जान से प्रचार कर रहे हो, लेकिन आपको अपना नाम और निशानी हर एक मतदाता तक पहुंचने के लिए केवल 11 दिन मिल रहे हैं। प्रचार के लिए आपके पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स पूरे प्रभाग में लगना चाहिए, जो आपकी चुनावी जीत के लिए बड़े काम आ सकते हैं, क्योंकि आज का जमाना ही विज्ञापन का है। प्रभाग के सभी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स वाजिब दाम में प्राप्त करने के लिए आप शहर के तहसील कार्यालय के सामने स्थित प्रकाश ऑफसेट में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स लगाने के लिए लोहे की फ्रेम भी यहाँ उपलब्ध है। सभी उच्च गुणवत्ता के फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर तथा होर्डिंग की फास्ट प्रिंटिंग सर्विस यहाँ उपलब्ध है, और वह भी अत्यंत वाजिब दाम पर। आपके प्रचार को प्रोफेशनल टच देने के लिए और आपकी चुनावी जीत साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता प्रकाश ऑफसेट, तहसील कार्यालय के सामने, अकोला। राज्य के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर आज अकोला दौरे पर आए थे। उन्होंने आज खदान सिंधी कैंप परिसर स्थित श्री गोपीचंद पंजवानी के निवास स्थान को सदिच्छा भेंट देकर प्रभाग 16 के भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों से संवाद साधते हुए उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। राज्य के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर आज अकोला दौरे पर शहर में आयोजित विटेक्स प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन के बाद उन्होंने शहर के खदान सिंधी कैंप परिसर स्थित गोपीचंद जी पंजवानी के निवास स्थान को सदिच्छा भेंट दी। पंजवानी परिवार की ओर से उनका अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा व तेज तर्रार उम्मीदवार मुस्कान पंजवानी तथा अन्य उम्मीदवारों ने भी उनकी भेंट ली। इस अवसर पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तथा कार्यकर्ताओं को पंकज भोयर के हाथों भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए पूरा भाजपा का पैनल चुनकर आना चाहिए, इसके लिए सभी उम्मीदवार तथा कार्यकर्ता दिन रात प्रयास करें, ऐसा संदेश देकर उन्होंने सभी उम्मीदवारों को जीत की शुभकामनाएं दी। पंजवानी परिवार से पंकज का पुराना संबंध है, जिसके चलते अपने व्यस्त दौरे से समय निकालकर उन्होंने पंजवानी परिवार के यहाँ भेंट देकर उपस्थित सभी उम्मीदवारों से प्रचार को लेकर जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा की प्रभाग 16 की उम्मीदवार मुस्कान पंजवानी, आशीष पंजवानी, गोपीचंद पंजवानी, नानकराम राजपाल, विनोद मनवानी, हीरालाल कृपलानी, रमेश जग्यासी, रामचंद पंजवानी, विशाल पंजवानी, कमल सचदेव, प्रकाश सेनानी,
डॉक्टर नितिन विरवानी, शोभराज राजपाल, हरीश राजपाल, गिरधर टकरानी, सुभाष मखीजा, जय लोकवानी, मनीष लोकवानी, सुरेंद्र नागदेव आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संत नगरी शेगांव, जहां संत गजानन महाराज संस्थान स्वच्छता को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है, वहीं पूरी जिंदगी स्वच्छता का संदेश देने वाले संत श्री गाडगे बाबा के पुतले के पास जमा कचरे के ढेर को देखकर शेगांव के नागरिक नगर पालिका के कामकाज को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, यह भजन सुनते ही हर किसी को उस युग के महापुरुष संत श्रेष्ठ गाडगे महाराज की याद आ जाती है, जिन्होंने उस समय अपनी जिंदगी में सफाई का संदेश दिया था। लेकिन विदर्भ की पंडरी मानी जाने वाली संत नगरी शेगांव में जो गाडगे बाबा का पुतला है, उस परिसर में सभी ओर गंदगी और अतिक्रमण के कारण नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। संत गाडगे महाराज स्मारक की सुंदरता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज जिस जगह यह सुंदर स्मारक बना है, वहां सभी ओर कचरे के ढेर और गंदगी दिखाई दे रही है। शेगांव शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस स्मारक का निर्माण किया गया था, लेकिन आज राजनीतिक इच्छा शक्ति या शेगांव नगर पालिका की लापरवाही के कारण यह पूरी सुंदरता कचरे के ढेर व अतिक्रमण से खराब हो रही है। नगर पालिका प्रशासन तथा हाल ही में चुनकर आए सभी नगर सेवक इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस संत ने पूरी जिंदगी लोगों को सफाई का महत्व समझाया, उस महापुरुष के स्मारक के सामने गंदगी देख सभी को शर्म महसूस हो रही है। शेगांव में प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो श्री के मंदिर की सफाई की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आने के बाद पूरे गांव में गंदगी के ढेर देखकर शेगांव नगर पालिका के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हैं। यह देखते हुए संत गाडगे बाबा स्मारक परिसर की सफाई पर नगर पालिका ने गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। 31 दिसंबर के बाद आज 2 जनवरी को शहर में फिर से मर्डर की घटना। मामूली बहस को लेकर दोस्त बना अपने ही दोस्त का हत्यारा। अकोला के पुलिस लॉन में जन जागृति सप्ताह तथा भव्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन। पुलिस वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ का शावक घायल। उपचार हेतु शावक को किया गया नागपुर रवाना। महापालिका चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की अकोला में जाहिर सभा को सफल बनाने युद्ध स्तर पर तैयारियां। मतदाता जन जागृति को लेकर विविध उपक्रम का आयोजन। महापालिका की स्कूलों द्वारा जन जागृति रैली व रंगोली स्पर्धा का आयोजन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।